अशोक कुमार इसी पन्नैया की तरफ से और ये 50 रुपए भी भाई देते हैं। और कहना है कि नोट सादा बोलते रहो और ढोला बड़ा प्यार से सुनाते रहो। शुक्रिया, धन्यवाद। पकड़ा दिया कि जाओ 7 नांदे गड़ी हुई कागा चौथ नहीं बोल सकता, मेवा मिठान भरी हुई। अगर कागा चौथ बोल गया तो तुम्हारा शीश होगा, मेरा तेगा होगा। आज रानी सती मंजा सोच रही काम राज रानी थी, राज मलकिन थी। आज के दिन कुछ नहीं ढोलक करम मल की
मेरे दोस्तों इधर में ध्यान देने की बात है, आज मंजा सती को कहां लगा दिया है, 7 गंधौरा के ऊपर नादों को भरवा दिया है, उसमें दूध भरवा दिया है, कोई चिड़िया उसमें सोच नहीं बोल सकती है। ये ड्यूटी सती मंजा की है। आज मेरे सज्जनों देखिए सुबह का टाइम है, महाराज प्रथम किस तरीके से कहां के लिए जा रहे हैं, डोल डाल के वास्ते। आज दोस्तों देखिए सैर करते हुए किस तरीके से जा रहे हैं और क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। हेलो हेलो मंत्री जी महाराज ऐसा करियो जी, जैसे जाइयो और खाना बहुत लगा था। खैर कोई बात नहीं है, कम मेरे लगा बैठो जी ठीक आप बैठ जाओ रे और ध्यान से खान देखिए। पुराना राजन मोहमा मुझे करनी करके क्यों डरे कि क्यों पाछे पछताई, काटे गए बबूल के सोयाम कहा न सही खाई। मेरे सज्जनों आज सुबह का टाइम है दोस्तों, टहलते हुए राजा प्रथम कैसे जा रहे हैं और दोस्तों देखिए क्या होता है। अरे आस का लगाई दई उस दिन जानई प्रथम भूप नहीं। आहे हमारे छोटे भाई मोनू यादव यानी ऑपरेटर उर्फ पान भंडार श्यामपुर की तरफ से 100 रुपए हमारे लिए कलम में इनाम है, लिखे नहीं जाएंगे पार्टी से। धन्यवाद। जैसे
सत्यपाल चंपा भांगे चंपा कैसे निकलती है, उधर डगर में जा रही है। सवेरे का टाइम, आज कैसे यहाँ के राजा प्रथम और चंपा की एक दूसरे से भेंट होती है। उधर चंपा आज राजा प्रथम को देखकर एक बात कहती है, माइटन अरे चंपा मैं तेरा मांग के लिए ठहर जाओ। चंपा, ये क्या तुमने किया है? अपना दिलवा औंधा कर इसमें 7 झाड़ू मारी है, इसका कारण क्या है? बताओ। अगर मैं आपको बताऊं, मेरी बात का भरोसा करोगे और कोई दंड नहीं दोगे। अच्छा, ठीक बात है। आओ मुझे बताओ, चंपा सुबह का टाइम है, आप सच कहना, मैं आपको कोई दंड नहीं दूंगा। महाराज, आप देश नर्मदा में निर्वंशी राजा हो, आपका कोई औलाद नहीं हुई है। आपका सुबह सुबह मैंने मुख देख लिया है, या तो मेरा सबर मर जाएगा, या तो मुझे अन्न का भेंट नहीं होगा दाना भी, या तो मेरा पुत्र शोक पड़ जाएगा। कोई ना कोई मुझे बीठो का बस ही होगा। चंपा, हाँ, आज तूने संसार में जो बात कह दी है, आज देश नवधा में किसी ने नहीं बात कही है। मैं निर्वंशी राजा। बिल्कुल महाराज, आपकी सौरानियां बैठी हुई हैं, किसी की कोई संतान नहीं हुई है, और कब होगी? जब तक होती नहीं तब तक तो आप निर्वंशी हो। चंपा, हाँ महाराज, तेरा कहना है कि मुझे भोजन नहीं मिलेगा? हाँ, 24 घंटे तक मुझे अन्न का दाना भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ। जाओ, ये झाड़ू और डलवा उठाओ, अपने महल के लिए जाओ, और वापस आप हमारे कचहरी में आओ। तुम्हारे लिए मैं भोजन तैयार करवाता हूँ। आप आओ, प्रेम के साथ में भोजन खाओ। मैं भी देखता हूँ, अगर कोई भी ठोकर मेरा नहीं हुआ तो चंपा जानती हो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या होगा महाराज? अगर कोई भी ठोकर हो गया, तुम्हारे भोजन के समय अगर कोई नहीं भी ठोकर होता है तो समझ लेना तुम्हारा मैं सिर काट दूंगा। अच्छा, अगर कोई भी ठोकर हो गया तो मैं देश नवधाम छोड़कर चला जाऊंगा। मंजूर है महाराज? मंजूर है? मंजूर है। आप अपने महल के लिए जा सकती हो। मैं नेता खाने के लिए अवश्य आऊंगी। ठीक बात है, जो हुक्म महाराज। मेरे दोस्तों, आज ध्यान देने की बात है। आज
आज इस चंपा ने बहुत असंभव की बात कह दी है। आज मेरे सज्जनों देखे, खैर कोई बात नहीं है, आज मैं जाता हूं। हमारी 101 रानी है, किसी से भी मैं भोजन बनवा के तैयार करवाऊंगा और भोजन बनवा के मैं इस चंपा का न्योता बेसी करूंगा। और मैं किस तरीके से जाऊंगा रनवासों के लिए, जहां पर रानियां बैठी हुई हैं, उनसे मैं कहूंगा जाकर कि भोजन तैयार करो, मैंने चंपा का न्योता ठाना है। आज तो देखिए दोस्तों किस तरीके से महाराज प्रथम जा रहे हैं रनवासों के लिए। आज किस तरीके से भोजन बनवाएंगे और दोस्तों देखिए देश नवधा में क्या काम होता है। यास लगाई दई प्रथम भूख नहीं, कैसे रनवासन अब हम मिल हाय जाए समझाता। अनेक रानियां हैं, किसी से भी भोजन बनवा लेंगे। तो रानी बैठी महल के, आओ धीरे धीरे प्रथम डगर जा गई, कैसे महल रनिया इधर में दोस्तों देखिए, आज उस महल में पहुंच जाते हैं जहां पर रानी संध्या बैठी हुई है। आज दोस्तों देखिए आते हुए देखती है और क्या कहती है, कैसे हालचाल पूछती है। महाराज हाँ, क्या कहना चाहती हो? कैसे आना हुआ आपका? कैसे आना हुआ है? हाँ महाराज। क्या मेरा रनवासों में आना मना है? अरे नहीं महाराज, हाँ। तो नहीं, आपके चेहरे पे उदासी कैसे छाई हुई? खैर उदासी का कारण कोई नहीं है। मैं आपके पास में किस लिए आया हूँ? किस लिए आए हो? मैंने घर के दरबार में एक व्यक्ति का न्योता किया है। आप थोड़ा सा भोजन तैयार कर दो और वो व्यक्ति आएगा, भोजन करके वापस चला जाएगा। महाराज हाँ, भोजन किसके लिए बनाऊं? भोजन? हाँ महाराज। जो घर के देशनवधा में चंपा भंगिन है, उसके लिए आप भोजन तैयार कीजिए और उसका मैंने न्योता रखा हुआ है। महाराज जी, भोजन वोजन नहीं बनाए पे वो अंगिन भंगिल के लिए नहीं बनाई वो, तुम खाओ तो बनाई दी वो। उस चंपा मेहतारान के लिए हम भोजन बना के रखे हैं। हे रानी, हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर किसी का न्योता ठान दिया है तो आपको बनाने में कोई दिक्कत है? आप भोजन तैयार कीजिए फटाफट। महाराज भोजन नहीं बनाए पे तुम खाओ तो बनाई दी। अब भंगिन के लिए भोजन नहीं बनाई, 6-6 महीना तुम ढोला गाओ हैं, हम भोजन को अकेले बना। क्या कहती हूँ कि मैं कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, लेकिन आपको ये बात उचित नहीं है। मैंने आपको कहा है आप ये खुराक भोजन नहीं तैयार कर सकती हो, तुम्हारा रानी का हक कैसे हो सकता है? नहीं महाराज, हाँ, हम उनमा के मेहरुआ हैं, कुत्ता मोतर रात अंदर तो नहीं करते। अच्छा, टांग उठाए कि हम तुम्हें भोजन बना के दें भंगिन के लिए। बताओ यानी ये भोजन नहीं, भंगिन ने क्या कही दई तुम पर? मुझे कुछ नहीं कह दिया है, लेकिन उसका जब न्योता ठान दिया तुम्हें बनाने में कोई दिक्कत है? नहीं महाराज, चाहे एक दाई का बाबू चाहे 1000 दाई, भंगिन के लिए नहीं कहा भाई। भंगिन ने तुम पर क्या कही दई मारी? मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। हाँ महाराज, तुम भोजन नहीं तैयार कर सकती हो तो जाओ यहाँ से। आपने फिर न्योता कैसे ठान रखो जब कुछ नहीं कही?
न्योता नहीं तुम्हें बताने में जो मैंने कह दिया आप उस बात की तरफ ध्यान नहीं देती हो। अरे महाराज, हाँ। जब तुम्हें बताए रहे न्योता ठानो है तो कुछ भंगी ने कही हुई ही। हम जा रहे थे सुबह के टाइम मैदान के वास्ते, वो सामने से जा रही थी अपनी कमाई करने के वास्ते। जी महाराज। उसने डेलवा उठा दिया सामने से और झाड़ू पटक दिया उस डेलवे के ऊपर। अच्छा महाराज। कहने लगी कि मैंने आज निर्वंशी का मुख देख लिया, ना तो मुझे भोजन मिलेगा या तो हमारा बच्चा जाएगा, तो हमारा शुगर खत्म हो जाएगा, मेरा बच्चा खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, जाओ मैं तुम्हारा न्योता करता हूँ, आप आना हमारे दरबार में भोजन करें। महाराज क्या है? तो उन्हें कोई निर्वंशी नहीं का तो सतवंशी हो, उन्हें का तुम्हें कोई गलत थोड़ा कही दई। 6 महीना तुम घर ही ना ये लौड़ा लौड़िया का दीवार की पैदा। क्या बात करती हो? तुम्हें भोजन नहीं बनाना है तो यहाँ से जा सकती हो, कोई गलत अल्फाज नहीं बोल सकती हो। महाराज भोजन बनाई दही और तुम्हें खवाई दही। चलो पहले हमारे संग सेजिया सोई लो तब खवाई दे। तुम्हारा दिमाग हटो का कि दिमाग हटो तुम्हारी जगह हटी कहूँ। महाराज हाँ पौड़न बैठने के लिए कही देते के लिए तुम्हारे इतने चूना ऐसे लगत जाए। हाँ। और भंगने के लिए हम भोजन बनाए की हमारे खटकती है। अच्छा तुम पागल हो? कैसे हम पागल हो गए? हाँ क्योंकि आप जो हमारी बात नहीं समझती हो,